कि कदे कोई ढंग का बंदा मिल गया तो लपेट भी देगा तने। सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रखी है इसने। करण फिटनेस इंस्टाग्राम पे बहुत गाली गलौच देता है। जिन बड़े बड़े को रोगे तुम पैर छूते हो ना, देखना भी बंद कर दोगे जिस दिन डाल दूंगा। इंडिया से ईमेल करके तुम्हारे प्रो कार्ड सस्पेंड कराए जाते हैं। तक मेरा कोई रिप्लाई ही नहीं देता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। जितना असला मेरे पास पड़ा ना एज ए एविडेंस, सबके फ्यूज उड़ जाएंगे सच से। 2 मिनट का भी कुछ भी वायरल कर दूंगा ना तो बम फूट जाएगा। वो दुबई प्रो शो के अंदर 4 कॉल आउट हुए, चौथे कॉल आउट में आया और उसमें भी सेंटर में नहीं था। अली बिलाल को हरा दिया, जिसने अर्नोल्ड में फर्स्ट और ओलंपिया में सेकंड है जो बंदा, उसको ही हरा दिया। स्टार्टिंग जो करेगा वो तुरंत बनेगा। मैंने कभी किसी को स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी में धमकी नहीं दी। मेरे अंदर सब्र नहीं है भाई, मैं 1-2 मिनट में रिप्लाई दे देता हूँ एंड टू एंड। हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का। आज आपके लिए फिर से एक नया पॉडकास्ट लेके हम आ गए हैं और आज के हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट रहने वाले हैं कलह और कंट्रोवर्सी के सम्राट करण फिटनेस भाई। नमस्कार भाई सब। तो वेलकम करण भाई, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू कुलदीप भाई, आपने इनवाइट करा और मेरे को मौका दिया यहाँ बुला के क्वेश्चन आंसर के लिए। मेरा तो फर्स्ट पॉडकास्ट होगा आज। कैसा टाइटल लगाइए आपको, कंट्रोवर्सी और कलह के सम्राट? टाइटल कैसा है? टाइटल ठीक है भाई। इस टाइम तो इंडिया में तो लोग तो इसी नाम से ही जान रहे हैं। हाँ, अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में। तो करण भाई, थोड़ा अपने बारे में बताओ कि कहाँ से क्या शुरुआत रही, कहाँ से हो आप, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, कैसे आप फिटनेस यूट्यूब वगैरह इस इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई आपकी? कुलदीप भाई, मैं ये लगा लो 1998-99 से जिम में जाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। लेकिन वो क्या था, कभी चले गए कभी नहीं गए। मेरा भाई था बड़ा, मेरे से 4 साल बड़ा है, और रेगुलर जिम करता था। 1998-99 में भी बहुत हैवी जिम करता था। हमारे समालखा में गोल्ड जिम थी। कब मैं की आपकी, समालखा कब के बोर्न हो आप? 86। 86 हो? हाँ, 86 का बोन है मेरा। और ये लगा लो मैं समालखा, प्रॉपर समालखा का हूँ। पानीपत में पड़ता समालखा, समालखा सिटी का ही हूँ मैं। और फिटनेस लाइन में आने का ये है, पहले हम लोगों के यूट्यूब देखते थे, फिर हमने समालखा में एक जिम भी ओपनिंग करी थी, द डिफरेंट जिम के नाम से है। तो वहाँ मैं सप्लीमेंट का भी काम करना और बच्चों को सिखाना भी पहले ये करता था। बहुत लोगों के अपने हरियाणा में क्या है, सिखाने के पैसे नहीं देता कोई भी, फ्री में ट्रेनिंग देनी पड़ती है जितने भी लोग आए। कल्चर ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है, वहाँ फीस भी बहुत कम है। क्योंकि अखाड़ों से आप देखोगे तो अखाड़ों में तो कभी भी कोई फीस वगैरह नहीं है, हाँ। बल्कि कोई पहलवान निकल गया अच्छा अगर खाड़े थे तो वो भी आके आने वाली जनरेशन के लिए दूध दे दिया, घी दे हाँ दिया, हाँ। खर्चा पानी की सब कोई बात। तो जब मैं जिम की लाइन में जिम खोल ली हमने, द डिफरेंट जिम समालखा, और वहाँ मैंने सप्लीमेंट का भी काम करा साथ में जिम के अंदर ही। तो उस टाइम तक भी मतलब ये था कि एक तो लेडीज का नहीं आना जाना हमारे वहाँ। लेडीज की जिम मतलब वो टाइमिंग ही अलग है। लोकल अपने यहाँ तो यूनिसेक्स जिम है बड़े शहरों में। वहाँ क्या है, लेडीज के लिए हमें अलग टाइम देना पड़ता था कि 10-11 बजे तक लड़के करेंगे, फिर 2 घंटे लड़कियाँ करेंगी। तो हमारे जिम में तो लड़कियों को ट्रेनिंग कराने की ही हिम्मत नहीं थी किसी में। लेडीज को, लड़की को कौन ट्रेनिंग कराए। तो वो स्टेप भी मैंने लिया था अपने जिम में, चलो हम कराते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे 1-2 भाई लड़ गए, थोड़ा सा शर्म होगी भाई, हम सिखा सकते हैं। सिखाना तो आता है लेकिन शर्म आती है। तो वहाँ से स्टार्ट करा। फिर मैंने महाराष्ट्र में अपना सप्लीमेंट स्टोर करा अलग से, क्योंकि मेरी वाइफ की जॉब है, तो जहाँ उनका ट्रांसफर रहता है तो बच्चों के साथ रहना पड़ता है, मजबूरी है। क्या जो है आपकी वाइफ? मेरी वाइफ महाराष्ट्र पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर लगी थी, लेकिन आज की डेट में वो 3 स्टार हो चुकी है। अभी उनका स्टार रैंकिंग बढ़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र पुलिस में ही है। और फिर बच्चों के साथ रहना जरूरी है, तो पहले समालखा का जिम छूटा। फिर मैंने सप्लीमेंट स्टोर करा, वहीं से मेरा यूट्यूब जर्नी भी चालू हो गया। भाई मैं सप्लीमेंट स्टोर में बैठा रहता था, तो मैंने सोचा साथ में सारा अपना यूट्यूब का भी काम कर ही लेते हैं। यूट्यूब पे भी अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो फिर मेरी वाइफ का ट्रांसफर होया, तो फिर वो सप्लीमेंट स्टोर भी वहाँ छूट गया। अब उसको उठा उठा के कहाँ घूम मैं। तो वो काम हमने बंद कर दिया फिटनेस लाइन में एज ए अर्निंग सोर्स। तो यूट्यूब पर आ गया, यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट चलने लग गया। यूट्यूब करते करते लोगों का बहुत प्यार मिला, 3-4 वीडियो वायरल हो गई थी मेरी यूट्यूब पे। तो फिर मेरी जर्नी ये चलती गिरी यूट्यूब पे। लेकिन जो मैं आज ये कड़ा है कंट्रोवर्सी में आया हूँ ना, वो मेरा कारण था, मैंने यूट्यूब पे एक अफरोज और एक सुपर सैम का इंटरव्यू लिया था। उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। यूट्यूब तो मेरा बंद हो गया और मैं इंस्टा पे आ गया। उससे पहले मुझे इंस्टा चलाना भी नहीं आता था भाई। क्या इंस्टा, मैं इंस्टा को कुछ मानता नहीं। मैं इंस्टा तो पैसे देता नहीं, यूट्यूब तो पैसे भी देता है। अर्निंग सोर्स और भी है मेरे काम धंधे, बट एज ए फिटनेस इंडस्ट्री में अगर मैं जो सोर्स था यूट्यूब का था ना,
और तो मैं कोई सोर्स मानता नहीं मेरा सप्लीमेंट स्टोर। हाँ एक और बात रही, जब मैं यूट्यूब पे था मैं सप्लीमेंट स्टोर होते हुए भी मैंने जिंदगी में एक 500 रुपए का क्रेटिन भी किसी को ऑनलाइन नहीं बेचा। मतलब कस्टमर नहीं बनाए मैंने सोशल मीडिया से कभी भी। लोग कहते थे भैया मैं सामान लेना, भाई कहीं से ले ले, मैं ये काम नहीं करता हूँ। मतलब सोशल मीडिया पे पब्लिक के साथ डीलिंग का काम आज तक नहीं करा, ये चीज़ थी। तो फिर मैंने अफरोज सैम का जो इंटरव्यू करा था और वहां से मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। वहां से शो का प्रमोटर हमने उसमें प्रॉपर दिखाया था कि खुद से इंडिया से ईमेल करके तुम्हारे प्रो कार्ड सस्पेंड कराए जाते हैं। सबसे बड़ी पोल मैंने वो खोल ली थी इंडिया में कि तुम्हारे शो के प्रमोटर ही तुम्हारी ईमेल कर रहे हैं। ऑफिशियल ईमेल से मेल पकड़ाई गई, सारे अटैच फोटो वीडियो थे कि एथलीट एज ए गेस्ट गया है और उसको गलत पोर्ट्रे करके आगे और उनके प्रो कार्ड सस्पेंड करा दिए। यहाँ से ये लड़ाई स्टार्ट हुई कि मैं कलाबाजी में आ गया। वहां से शो के प्रमोटर को थोड़ी सी आनी थी खुंदक, मैंने इतनी बड़ी पोल खोल दी, मेल पकड़ी गई, वो हमने यूट्यूब पर डाल ली। तो वहां से फिर कुछ झूठे केस मुकदमे मेरे ऊपर कराए गए, मुझे घेरा गया कि इसको कहाँ कहाँ से परेशान किया जाए। नकली 22 पुलिस कंप्लेंट हुई है, 22 पुलिस कंप्लेंट जो कि एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो पाई, किसी भी तरीके से लगा लो। अब सामने वाला मजबूत है तो कमजोर हम भी नहीं है, तो हम भी अपना साम दाम दंड भेद जो भी लगाते सब लगा देते फिर उस मामले में। तो यहाँ से ये लड़ाई स्टार्ट हुई, जब नकली केस झूठे केस आप पर चल जाए, आरोप लगने लग जाए। अभी भी 2 दिन पहले भी मेरे ऊपर एक झूठा केस हो ही गया था। वो तो चलो ऊपर वाला है भाई, भगवान है, पुलिस वाले भी अच्छे इंसान मिल जाते समझ लेते बातों को। बस मेरी एक आदत है कि मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाई विदाउट किसी प्रूफ के नहीं बनाई। ऐसे नहीं बोल दिया मुंह से कि आप गलत हो कि किसी ने बोल दिया कि ये आदमी गलत है। हाँ, ऐसे नहीं बनाता मैं। चैट वगैरह कोई प्रूफ देख के या तो खुद से वीडियो बनाओ आप, आपके साथ चीटिंग हुई तो पहला दायित्व तो आपका बनता कि आप वीडियो बनाओ। भाई मेरे साथ चीटिंग हुई है तभी तो करण तेरी आवाज उठाएगा। तू मेरे को फोन डीएम कर रहा है, भाई मेरे साथ चीटिंग हो गई, ऐसे कैसे मैं वीडियो बना दूं? मुझे भी तो प्रूफ चाहिए। और आज की डेट में तो मैं प्रो मैक्स हो चुका हूँ भाई, मैं इतने प्रूफ इकट्ठे कर लेता हूँ किसी के अगेंस्ट। जब मैं उस पर दावा बोलता हूँ ना तो उसके पास आज तक मेरा कोई रिप्लाई ही नहीं देता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। कारण उसका ये है, मैं सबूत इतने इकट्ठे कर लेता हूँ, उसके हर उसकी बात का जवाब मेरे पास एडवांस पड़ा है। और मैं बहुत कम चीजें लोगों की दिखा रहा हूँ अभी तक, जितना असला मेरे पास पड़ा ना एज ए एविडेंस। मैं 1-2 मिनट का भी कुछ भी वायरल कर दूंगा ना तो बम फूट जाएगा। हालांकि मेरे पर किसी का वायरल करना और वो छोटे मोटे केस हो सकते हैं, उनसे मैं डरता ही नहीं हूँ। जहाँ 2-4 झूठे हो गए 2-4 और सही, ये चीज है भाई। तो ऐसे मैं धीरे धीरे यूट्यूबर से बन के इंस्टाग्रामर बन गया। और मैंने इसलिए मैं यूट्यूब नहीं चला रहा हूँ 1.5-2 साल से कि लोग ये ना कहें करण इंस्टाग्राम पे कंट्रोवर्सी करके यूट्यूब पे डाल के पैसा कमा रहा है। इसलिए मैंने यूट्यूब ही बंद कर दिया। पहले लड़ाई ही लड़ेंगे एथलीट की, और मेरी जो भी लड़ाई है वो इंडिविजुअल 10-15 ही लोग हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को अपने घेरे में घेर लिया कि तेरा भविष्य खराब कर देंगे, एथलीट का फ्यूचर नहीं बनने देंगे। उसके साथ चीटिंग भी करते हैं, फिर उसको डराते भी हैं, दबाते भी हैं। एथलीट भाई रोता हुआ जाता, सारी दुनिया को सरेआम दिख रहा है। एक एथलीट है साफ सुथरा बढ़िया स्ट्रक्चर है, एक एथलीट को बड़ी बड़ी गाइनो हो गई है, और वो एथलीट पहले दिन एनपीसी में हार गया और अगले दिन वो गाइनो वाला जितवा दिया जाता है, और वो बॉडी में हर चीज में वीक है। और ये तो कुछ इंसिडेंट तो आपके साथ भी हो ही रखे हैं, आप भी भुगत भोगी इन चीजों के। तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं बहुत बार, इवन इस बार भी मतलब लगता है कि अनफेयर करते हैं काफ़ी, मुझे टारगेट करते हैं। लेकिन अब मैंने ज़्यादा बोलना छोड़ दिया क्योंकि फिर लोग एक वो इमेज बनने लग जाती है ना कि यार ये रोने लग जाता है, इसके साथ इसके स्टूडेंट हारते ही जीत जाए तो ठीक है यार, नहीं जीते तो। लेकिन आप देखोगे वीडियोस तो आपको साफ समझ में आता है कि भाई हाँ ये गलत हो रहा है। देखिए कुलदीप भाई, अब इंडिया में एक लड़का है सुमित गिल। सुमित गिल इंडिया में फर्स्ट आ गया, वो दुबई खेलने चला गया। उसका दुर्भाग्य था कि वो इंडिया के सामने एक्सपोज होना था। वो दुबई प्रो शो के अंदर 4 कॉल आउट हुए, चौथे कॉल आउट में आया और उसमें भी सेंटर में नहीं था। तो आप उसकी प्लेस मिनिमम 32 लगा लो, अगर चौथे कॉल आउट में आया 30 लोगों के बाद तो 32 से 35 हुई, और यहाँ वो फर्स्ट है। तो भाई एक तो इंडिया वालों ने इतना गंद मचा दिया, अली बिलाल को हरा दिया जिसने अर्नोल्ड में फर्स्ट और ओलंपिया में सेकंड है जो बंदा, उसको यहाँ हरा दिया। तो इतनी गंदी नेगेटिविटी गई बाहर देशों में कि इंडिया जाके खेलना नहीं। अब एथलीट क्या है, यहाँ के कुएं के मेंढक रह गए हैं जो यहाँ, और वो कुएं के मेंढक वो लोग हैं रियल एथलीट नहीं, जो चीटिंग से कार्ड जीत रहे हैं, सेटिंग से ही प्रो शो जीत रहे हैं। मैं उनको टारगेट करता हूँ। जो अच्छा एथलीट है तो मैंने आज तक कोई टारगेट ही नहीं करा। यहाँ एक्सपोजर कितना कम रह गया ये देखो ना। पहले
जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, किसी ने एक प्रो कार्ड जीत लिया तो रातों रात उसके फॉलोअर्स सीधे 1.5-2 लाख पार हो जाते थे एक प्रो कार्ड जीतते ही। यस, ये था। और आज के दिन आप देखो कितने ओलंपिया क्वालिफाई भी कर गए कई लड़के। और आपको एक चीज नहीं देखी होगी, जी, फॉलोअर्स मतलब बेचारों फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, नहीं बढ़- ब्रांड भी नहीं आ रहे कुलदीप भाई। बिल्कुल आप यकीन मानोगे, वो इसलिए है ना, क्योंकि अगर एक्सपोजर खत्म हो गया। आप मीडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, हाँ। आप किसी को आवाज नहीं, चाहे आदमी वही यूट्यूब पे आवाज उठा रहा है गलत हुआ, लेकिन आपका प्रमोशन तो हो ही रहा है, हाँ। लोग बात कर रहे हैं, चर्चा में आपका शो। तो अगर आप डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे कि भाई कोई आवाज नहीं उठा सकता, हमारे सिवा कोई मीडिया अलाउड नहीं है, अलाउ नहीं है। कैमरे, मुझे गुस्सा उस दिन भी आया था भाई जब मुंबई में लोगों के पब्लिक की कैमरे बंद करा दिए। भाई ये शो हो रहा है तो क्या हो रहा है, तुम तो लाइट बंद करके करा लो फिर शो। दुनिया में हर बॉडी बिल्डिंग का शो लाइव हो रहा है भाई आज की डेट में, 4K का लाइव। उनको ये नहीं पता ना कि इस चीज के, चलो फ्रीडम छोड़ो, फ्रीडम ऑफ प्रेस अपने आप में बहुत बड़ा फ्रीडम है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फिर भी अगर उसको भी आप साइड में कर दो कि चलो आपका प्राइवेट शो आप अलाउ नहीं कर रहे हो, तो भी जो एथलीट इतने पैसे दे के आपके शो पे खेलने आया एक्सपोजर के लिए, उसके साथ तो गलत हो रहा है ना। बिल्कुल। उसको नहीं देख पा रहे लोग, जान नहीं पा रहे, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। कुलदीप भाई यही शो एक टाइम में 3-3 हॉल के अंदर होता था। हाँ ठीक है, एक टाइम में ना भाई एक एक कैटेगरी में 4-4 लाइनअप लगते थे, इतना स्टारडम, इतने बड़े बड़े ब्रांड आते थे। आज की डेट में पंखे ट्यूबलाइट वाले ब्रांड आए हुए थे अब की बार, और ब्रांड भी छोड़ के चले गए। ब्रांडों को भी समझ में आ गया ये आदमी प्रमोटर जो भी है XYZ वो गलती कर रहा है ब्रांड्स के साथ, एथलीट के साथ, और उसका खुद का भी। कहाँ 600-700 एथलीट आते थे, अब की बार हमारे पास भी लिस्ट आती है 102 एथलीट थे, 40 हैंडीकैप एथलीट थे, इतने पे शो सिमट गया और लोग गालियां ही दे रहे थे क्योंकि फिर भी फेयर डिसीजन नहीं हो रहे। इतना शो डाउन आने के बाद भी वो अपनी मन की मर्जी के मुताबिक ही शो करा रहे हैं। अलग लेवल का ईगो और घमंड है, और जिसकी वजह से अब हमने जो करा ना कुलदीप भाई, इन्होंने तो बॉडी बिल्डिंग को डाउन कर दिया, एक्सपोजर खत्म कर दिया। हाँ भाई, मैं एक पहली शुरुआत लाई डायनामो स्पोर्ट्स फेस्टिवल पुणे में, वहां पे 8,000 की फीस में ट्रेनिंग फूड फ्री करके हमने 3 BMW बाइक और कैटेगरी में कैश प्राइज ऐसा दिया, और इतना बूम गया पहला ही शो, खूब ब्रांड्स भी आए, पूरा फुल हॉल था, कहीं हमारे एक कोनी भी जगह खाली नहीं थी, चाहे छोटे बड़े ब्रांड आए सब आए, मिलजुल के उन्होंने हमारा शो सक्सेस कराया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि 8,000 रुपए की फीस में कैटेगरी में प्राइस देके BMW बाइक भी दी जा सकती है। अर्नोल्ड क्लासिक में अब की बार भाई जो टोटल कैश प्राइस है 13-14 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से, तो वो बॉडी बिल्डिंग को बड़ी कर रहे हैं ना। और दुबई का प्रो शो हुआ, उसमें $5 लाख का इनाम था, सारे दुनिया को मिला। तो हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है, सूखा प्रो कार्ड ही दिया जा रहा है। यहाँ का एथलीट 50-52 हजार की फीस देके और बस वो जेब कटाता रहे, और वो भी चीटिंग से, सेटिंग से, कुछ 4-5 कोचों की सेटिंग से ही आपको, आपने एक बच्चा 4 साल तैयार किया, उस पर मेहनत लगाई, जब उसका प्रो कार्ड जीतने का टाइम आया ना तो उसको जीतने नहीं दे रहे क्योंकि आपकी सेटिंग नहीं है। अब वो स्टूडेंट मजबूरी में, और आप भी बोल दोगे ठीक है बेटा तेरा भविष्य बनना, तू उस कोच के नीचे चला जा जहाँ सेटिंग है, और उसके पैर छू। कितने चले गए, कितने आपके ये सिर्फ एक कुलदीप सिंह यादव का शोषण नहीं हो रहा, ये इंडिया के मोस्टली बहुत सारे कोचेस का शोषण है। आप ये लगाओ ना, अगर हमारे जैसे का ही हो रहा है हाँ, इस लेवल पे, तो उन छोटे वाले बेचारे उनकी तो क्या ही। जो गांव नगर खेड़े से बच्चे तैयार करते हैं, अगर उनके गांव में एक एथलीट अगर प्रो कार्ड ईमानदारी से जीत जाए तो उसको भी एक्सपोजर मिले ना। लेकिन वो बेचारे कितने रुपए, 500 रुपए की फीस में सिखा रहे लोग गाँव खेड़ा में। आप तो फिर भी बड़े शहर में भी ना देते होंगे हाँ, बल्कि जेब तक लगा दे, जेब छोटे शहर में कोच है। एक कोच ने तभी बताया था मेरे को कि भाई मैं एक बिट्टू बिट्टू एथलीट है, मैं चंदा इकट्ठा करके इसको खिलाने लाया था, और मेरा एथलीट जिसको मैंने मतलब 14-15 साल की उम्र से सिखाया, मेरा एथलीट छीन लिया सेटिंग बाज ने। तो यही तो हो रहा है, यही आवाज है भाई। जब आप एक बार लड़ाई में घुसते हो ना, तो और लड़ाइयाँ और पोल खोल, सामने नए नए चिट्ठे, नए नए केस अपने आप आने लग जाते हैं। मतलब आप अपने आप ही योद्धा बन जाते हो। आप छोटी लड़ाई लड़ते हो, शुरुआत में घबराओगे, यार केस हो गया, ये हो गया, अभी थाने जाना पड़ेगा, अभी कोर्ट। लेकिन जब आप उन चीजों को फेस कर जाओगे ना, धीरे धीरे आपको और काम उसी लाइन में मिलने लग जाएगा।
और धीरे धीरे वो ये चीजें आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगी। थाने जाना, कोर्ट जाना, केस करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ऐसा लगता है थाने थाने में तेरा FIR होगा, मैं ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। ये डर ही नहीं है, घबराहट ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता जितना काम मैंने कर रहा है सोशल मीडिया पे वो जेन्युइन कर रहा है। तो मैं एविडेंस जरूर रखता हूँ, सारे के सारे डेट, वीडियो, किसने क्या बोला, कैसे बोला, किससे बोला, सब मेरे पास डाटा रहता है। मेरे पास SSD है, सबका डाटा मैं बड़ा बना के डाल देता हूँ। पिछले 3 साल का भी सबका डाटा मेरे पास, चाहे कंट्रोवर्सी खत्म बेशक हो गई हो, मेरे पास एक एक वीडियो मिलेगी आपको आज भी। जिसको जिसकी चाहिए भाई, क्या बोल रहा था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, एंड तक का सारा डाटा मेरे पास। तो सबूतों के बिना मैं तो लोगों को भी ये कहूंगा कि बच्चे ना मतलब एविडेंस इकट्ठे नहीं करते हैं। मुंह की जुबान को भाई कोई भी नहीं मानने वाला कि आपने मुंह से क्या बोला, एविडेंस है ना, पब्लिक उसी को मानेगी। इसलिए करण फिटनेस को भले ही कुछ लोग कहते हो, मेरे को भर भर के DM में प्यार मिलता, भाई ऐसे ही लड़ता रही हो, बदलियो मत। करण भाई तू बदल गया ना तो फिर हम किससे के पास जाएंगे। मेरे पास बहुत एथलीट हो के आते हैं, अच्छे अच्छे एथलीट हो गए, और जो इंडिया के अच्छे एथलीट है ना भाई, चाहे वो किसी भी फेडरेशन के हैं, सब मेरे से जुड़े हुए हैं, सबसे मेरी बात होती है। हाँ, अब देखोगे तो फिटनेस इंडस्ट्री में गलत को गलत कहने वाला आपके सिवा कौन है? कोई भी नहीं है, क्योंकि ना नहीं ऐसा है, एक बंदा था भाई कुलदीप भाई, तरुण गिल। तरुण गिल भी ने भी आवाज उठाई थी, और उसने तो बहुत ही स्पष्ट नाम ले लेके आवाज उठाई थी, शो के ओनर से लेके हर चीज स्टार्टिंग उनने ही की थी। उसने की थी। उससे पहले कुछ लोग आए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब चीटिंग होती है ना, शो के प्रमोटर को ये पता है चीटिंग होएगी, होएगी नहीं, मुझे चीटिंग करनी ही है। हमें जो सेटिंगबाज कोच है वो हमारे शो को बड़ा करते हैं, बच्चे लाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मुझे तो प्रो कार्ड उनको ही देने हैं, मुझे और दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है, फिक्स होता है सब। तो जब चीटिंग होती है तो 2 4 6 दिन अल्लाह गुल्ला मचता है, 10 दिन बाद सब भूल जाते हैं, एथलीट अपने काम में बिजी हो जाते हैं, फिर उस आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। अरे ये पिछले कई सालों से हो रहा था। तो शो के प्रमोटर को पता लग गया, 8 10 दिन लोगों ने चिल्लाना है, तेरे बंदे खुश और तेरे बंदे अपने आप काम में लगे रहेंगे, इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, रोड टू करके ऐसे इन्फ्लुएंस होता था पहले शो। तो रेगुलर आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, मैंने रेगुलर आवाज उठाई। मतलब मैंने एक दिन भी कंटेंट ही नहीं बंद करा 2 साल के अंदर, करीबन हर दिन वही बातें अलग अलग तरीके से पेश करनी। जितनी बार बाहर देश में शो है, फिर अपने शो अपने देश को कंपैरिजन करना, इनको बताना। इन लोगों की वजह से इंडिया में बाहर का एथलीट आना ही बंद हो गया। तो अब यहाँ किसी को भी जिता दो, हरा दो, फिर वो बाहर जाएगा। अगर तुम्हारा एथलीट दुबई के प्रोशो में 4 कॉल आउट में आ रहा है, तो ओलंपिया में तो पूरा फिल्टर लग के जाएंगे ना पूरी दुनिया से, तो वहां कहाँ आएगा, फिर स्टैंड ही नहीं करता वो। अगर आपका एक एथलीट ओलंपिया गया फेक शो जीत के, और वहां जाके 5 कॉल आउट में आया लास्ट वाले में, तो उसके तो 3 4 5 लाख रुपए भाड़ा किराया भी गया, आना जाना भी गया, होटल का भी गया, और मिला कुछ भी नहीं। उल्टा लोग गाली देंगे उसको। वो फेक ओलंपियन बनने का फायदा क्या भाई? अगर आप दुबई में टॉप 5 आते हो ना, तब ओलंपिया में सपना देखना कुछ क्रैक कर पाओगे। ये सच्चाई है भाई, मिनी ओलंपिया दुबई प्रो शो। तो अगर आप यहाँ कुछ क्रैक करोगे तभी तो वहां करोगे। यहाँ इंडिया में कूदते रहो, मैंने ये कर दिया, वो कुछ नहीं है अचीवमेंट, ये फेक अचीवमेंट है। ये तो एक लोकल शो से भी डाउन हो गया ना। 100 एथलीट में कोई भी जीता तो किसी, अरे भाई 4 आदमी फाइट कर रहे हो, उसमें से एक को प्रो कार्ड देना है, फाइट ही नहीं है। एक तो 15 लोगों का लाइन अप हो, टफ हो, उनमें आप जीतो, एक 4 लोगों में जीत रहे हैं, और लोग अपनी बड़ाई मार रहे हैं, मैं टॉप 5 आया, यार एथलीट ही 4 थे तो तू अपने आप ही टॉप 5 हो गया ना। ये चल रहा है भाई फेकिज्म। और फिर उन प्रो कार्डों को कोई मंदिर में ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है प्रभु को, उन प्रो कार्डों को ऐसे दिखा रहे पता नहीं उन्होंने कौन सी दुनिया जीत ली। अरे भाई जिस दिन बड़े जगह जाके खड़े हो गए ना दुबई शो में या ओलंपिया पहुंच भी गए गलती से, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। ये सच है। एक टाइम था जब प्रो कार्ड लेने वाले की इज्जत रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, रेयर होता था। अब एक टाइम था कि ओलंपिया क्वालिफाई कौन करेगा, अब ओलंपिया भी निरे होने लग गए। अब इज्जत उसकी बचेगी, मतलब उसकी बनेगी, आगे रहेगी जो ओलंपिया में टॉप 10 या दुबई में टॉप 5 भी आना तो भी उससे पहले आपको कोई कुछ नहीं भाई। मैं ये कह रहा हूँ, ये पर्सनल लेवल पे अपनी ब्रांडिंग करके इंस्टाग्राम वगैरह पे फेमस हो जाते हो तो आपका फायदा है, नहीं तो बहुत। कुलदीप भाई प्रो कार्ड से तो आप फेमस भी नहीं हो सकते। आजकल के ब्रांड नए नए बच्चों को पकड़ते हैं, नया नया बच्चे की नेचुरल से भाई। जितने अपने इंडिया के टॉप फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहा था 5 5 7 7 लाख रुपए महीने के ब्रांड दे देती थी, आज के दिन नेचुरल बच्चों को देने लग रहे हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है, उनसे लोग
इंस्पायर होते हैं कि भाई हाँ ये नेचुरली अचीवेबल, हाँ स्टेरॉइड नहीं लेने सबको, तो फिर उनका इम्पैक्ट आता है थोड़ा। ये हालात है भाई। आप 5XL में हो, मेरे पास अनलिमिटेड डीएम्स है, अच्छे अच्छे एथलीट हो गए जिनके 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, कह रहे सिर्फ सटैक दवा दे करण भाई, पैसे छोड़ सिर्फ सटैक। ये हालत है हमारे देश की बॉडी बिल्डिंग की आज की डेट में। बिल्कुल है। इन्होंने सारा एक्सपोजर खत्म कर दिया, पर अब हम एक्सपोजर वापस लाएंगे। डायनमो करा रहे हैं, थार का शो हो रहा है 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को, और एक और थार का सेम शो होने वाला है 22-23 नवंबर को। तो यहाँ से बॉडी बिल्डिंग अपने आप बड़ी हो जाएगी। फीस फीस कितनी, 8-10-12 हज़ार, और कैटेगरी में कैश प्राइज। अगर आप टॉप 5 भी आते हो आपकी फीस रिटर्न है। और अब दिल्ली के प्रगति मैदान से करा रहे हैं, जिसको लोग बोलते थे वहां कोई नहीं करा सकता, अब शो होगा दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, फिर से हम बॉडी बिल्डिंग को बड़ा करेंगे। ये मोटिव अब कंटिन्यू काम करना है, करते ही जाना, रुकना एक दिन भी नहीं है। बिल्कुल। ये चीज है भाई। तो मैं तरुण गिल की और पूरी कर दूं बात, तो उसके ऊपर भी भाई झूठे डिफेमेशन के केस कर दिए। 1-2 यूट्यूबर से उस पर वीडियो बना के उसको दबा दिया गया, हम तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, जो देसी बोलते पेल देंगे नु कर देंगे। तो वो उस दिन से ही स्टॉप हो गया। बाय चांस मैंने फरोज और सुपर सैम का इंटरव्यू करा और मैं इस लड़ाई में एंटर हो गया। और जब से जर्नी चालू हुई यार, उसके बाद बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। मैंने कभी किसी को स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी में धमकी नहीं दी कि भाई मैं तुम्हें देख लूंगा, या मैं पहले कभी किसी के लिए पुलिस स्टेशन भी नहीं गया जल्दी से। हाँ, अगर कोई जान से मारने की धमकी दे रहा तो पुलिस स्टेशन जाना मेरा स्वाभाविक है, हर कोई जाता है। जब तक आप गाली गलौज करो तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता। छोटी मोटी गाली गलौजों पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और गाली गलौज मैं भी जब करता हूँ जब मेरे को लोग गाली देते हैं। ये है, स्टार्टिंग जो करेगा वो तुरंत भरेगा। मेरे अंदर सब्र नहीं है भाई, मैं 1-2 मिनट में रिप्लाई दे देता हूँ एंड टू एंड। मैं सोचता नहीं हूँ इसने वीडियो बना दी तो अब मैं क्या जवाब दूं, मैं तो तुरंत, क्योंकि मेरे अंदर जो गुस्सा फूटेगा तुरंत बाहर निकल जाएगा भाई। मैं वेट नहीं करता। मैं रात के 11 बजे भी किसी ने वीडियो बना दी, 11:02 पे मैं वीडियो बना दूं उसके ऊपर। मेरा सब्र नहीं इस बात का, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो भाई बहुत पब्लिक ऐसे बोलती है कि करण फिटनेस इंस्टाग्राम पे बहुत गाली गलौच देता है, सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रखी है इसने, तो उन लोगों को लेके आपका क्या जवाब है जो लोग ये बोलते हैं? देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को बोलूँ मैं शरीफ हूँ। शरीफ होता तो मैं काम ही नहीं कर रहा होता। शरीफ बंदे का ये काम ही नहीं है भाई। कोई शरीफ आदमी ये काम नहीं कर सकता। गंदगी को साफ करने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा। कोई एक यहाँ ऐसा थोड़े आपने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर मैं भी आपको थप्पड़ ही मारूं। मैं गुस्सा भी मारूंगा, लात भी मारूंगा, मैं अपनी पावर यूज करूंगा। क्या पता गोली मार दे, हाँ, कुछ भी मार दे भाई, रिटालिएशन कुछ भी कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग मत करो। हाँ, जब स्टार्टिंग में लोग हमें पोक करते हैं जिनसे हमारा जीवन में कोई लेना देना नहीं, या फिर हमें गाली देते या दिलवा देते किसी से, बंदा तो पीछे वही है ना, तो मैं फिर कोई कमी नहीं छोड़ता भाई गाली देने की भी। क्योंकि अगर अगर तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई लेडीज का दाव अप्लाई कर दिया जाए, एक लेडीज आके तुम्हें उल्टा सीधा बोल रही है, मैं तुझे देख लूंगी, तू मुझे जानता नहीं है, अगर आप उसका रिप्लाई नहीं दोगे तो आप दब गए। उनको पता लग गया करण की कमी है, ये तो यहाँ से दबेगा, और चार चार लेडीजों को खड़ी कर लेंगे पैसा देके सोशल मीडिया पे। और 1-2 ने गाली दे दी मुझे यार, मैं चुप बैठ गया, तो सोचेंगे सारा गाली देने से दब जाता है। तो जैसा जिसने जो करा तुरंत भरा, चाहे लेडीज आई चाहे कोई गाड़ी वाला आया, हमें लड़ना भाई। क्योंकि ना तो हम कहीं से कमजोर है किसी चीज में, ना छेड़ेंगे। टाइम बताता हर बार कि अपने लिंक कहाँ तक है। बहुत कुछ हो चुका है और बहुतों को बहुत कुछ पता भी लग चुका है भाई। तो गाड़ी वाले गंदगी को साफ करने के लिए भाई गंदगी में उतरना ही पड़ता कुलदीप भाई। लेकिन रियल लाइफ और रील की लाइफ अलग है। लेकिन कंटेंट ही ऐसा ना, हम किसी की पोल खोल लेंगे तो वो थोड़े बर्दाश्त करेगा। किसी की पोल, मैंने पुराने पुराने गुरुओं की पोल खोल दी, अच्छे अच्छों की पोल खोल दी, लेकिन सच के साथ खोली ना। और जो लोग, एक आप अच्छे एथलीट हो सकते हो भाई, लेकिन आपके सामने नजरों के सामने गलत हो रहा है, आप उसको सहन कर रहे हो, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो, और फिर उसी शो की आप बढ़ाई भी कर रहे हो, तो फिर आप भी उतने इन्वॉल्व हो उस गंद में। चाहे आप अच्छे एथलीट हो, मैं मान गया, लेकिन आपका चरित्र, आपका नेचर वो तो अच्छा नहीं रहा ना। जो शो गलत कर रहा है, जो आदमी गलत कर रहा है, आप उसकी बड़ाई कैसे कर सकते हो माइक लेके हाथ में? तो फिर मैं पोल खोलता हूँ, लोगों की जलती है तो जलने है तो जलने दे भाई, फिर मैं क्या करूँ। और लोगों का भाई, बहुत लोगों का मैंने डाला नहीं है, इतने गंदे काले चिट्टे हैं। जिन बड़े बड़े गुरुओं के तुम पैर छूते हो ना, देखना भी बंद कर दोगे जिस दिन डाल दूंगा। और मैं डाल दूंगा जरूर किसी दिन, जिस दिन मेरा अंदर उबाल आया मैं डाल ही दूंगा, भले चाहे केस हो चाहे कलेश हो, वो तो मैं देखता ही आ रहा हूँ। हाँ, ये किसी ना किसी दिन बम में फोड़ूंगा जरूर, ये भी सच है। तो ये सब कंट्रोवर्सी गाली गलौज चलती है भाई, इनका रिटेलिएशन सामने से भी आता होगा, थ्रेट कॉल्स, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, केस वेस,
ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते हो? कहाँ तक, किस लेवल तक चीज़ें खराब हो चुकी? हम्म। क्या रहा है मतलब? देखो भाई, आजकल एक तो किसी से भी झगड़ा हो जाए, एक तो अपना रिप्लाई तो साफ सुथरा कोई देता नहीं। एक करण ने ये वीडियो डाली है तो उसके फैक्ट पर कोई बात नहीं करता आजकल, क्योंकि उसको पता है करण तो पहले एविडेंस इकट्ठे करके वीडियो डालता है। उसके रिप्लाई में आता क्या है, बदमाशों की कॉल आती है। एक तो हर कोई लॉरेंस भी सुनो ही भाई आजकल, हर कोई। हाँ, पहला बस सीधा कॉल ही। पहला कॉल आते ही लॉरेंस भी सुनो ही का आदमी बोल रहा हूँ, पहली कॉल ही मेरे पास ही आती भाई। अब भाई मुझे तो पता नहीं तुम्हारे लॉरेंस से कितने लिंक है या नहीं है, या हमारे भी कुछ है या नहीं है। मुझे अंदर आती हंसी भाई, जब भी लॉरेंस भाई का नाम आता ना तो मेरे अंदर हंसी आवा है। मगर ये कौन मच्छर मक्खी है, रात को 2 पैग लगाए कॉल बिठा दी, करंट फिटनेस ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी ग्राउंड लेवल पे भी कुछ बातें हुई हैं, और वो ऊपर वाला जानता है कि हम सच्चे थे और हमने वो लड़ाई जीती भी है ना। तुम्हारे लिंक कमजोर हैं, और भाई कानून से भी, कानून मैं बता ही चुका, जब घर में कानून वाले आदमी हो तो कानून का भी नॉलेज ही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये झूठ ही बोलते हैं जो हाँ, गैंग्स का नाम लेके ये आपस नकली में गुंडे है भाई सारे, देखो झूठा नाम लेते हैं हाँ, मतलब? आज तक लिंक तो होता नहीं है लेकिन बस। लिंक किसी का नहीं होता। लॉरेंस अभी यूट्यूबरों को सीधा करेगा क्या? इतना टाइम रहेगा क्या ये वीडियो हटा दे, वो डाल दे? अब लॉरेंस की गैंग ये काम करेगी क्या भाई? है, उनके पास दुनिया में कुछ काम नहीं रहा, हमारे को कॉल आएंगी भाई ये वीडियो हटवाओ करने की। तो ये सब नकली फेकिज्म है। और जब सामने मेरा अभी तक जिससे भी पाला पड़ा है भाई, गर्दन उठा के बात करने की हिम्मत नहीं सामने वाले में। वे क्या है, ग्रुपिज्म बनाया एक जिम में, जैसे 10 लड़के हो गए तड़के, अब नया बच्चा आया वो दबा लिया, उससे पैर भी, खाना भी मंगवा लेंगे, ऑर्डर दे के जा ये लेके हमारे लिए काम करा लेंगे, और ये शोषण हो ही रहा है। तो वो उन बच्चों को दबा सकते हैं जो नया बच्चा है, 18 साल 20 साल 22। अब हम मैच्योर, हमने दुनियादारी देखी, कोर्ट कचहरी भी देखी, हमने सब देख लिया, तो हमारे को कैसे दबा लोगे? हमें तो आगे तक का एंड का बेरा ना। ये तो शुरुआत की बात करते, मुझे एंड का भी पता क्या होगा, दोनों साइड का पता, मुझे कानून का भी पता है और लिंक का भी पता है, कहाँ तक लिंक किसके है वो तो मुझे सारा पता है। तो जब जहां चलेगा वहीं तक चलेंगे, तेरी कमर को जोड़े हो देसी में कहा रहा कहीं तक चल ले। और कोई भी हो भाई, जब मैं गलत नहीं हूं ना, मैं वो आदमी हूं, अगर मैं गलत वीडियो पहली बात तब बनाऊंगा ही नहीं, ये मिस्टेक मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक इज्जत इसी बात की कि एविडेंस पे वीडियो बनाता हूँ। जिस दिन गलत वीडियो बनाऊंगा तो मेरे माँ बाबाजी आ गई। लेकिन यही है, हमेशा एविडेंस के साथ वीडियो बनाऊंगा, और लोग एविडेंस के साथ रिप्लाई नहीं देते, बदमाशी दिखाते हैं, तो उनका फिर फल उनको मिल जाता है। यही होता रहा अभी तक, सत्यमेव जयते भाई, सत्य ही जीतेगा। हाँ, मेरा थोड़ा तरीका, फिर तरीका भी वो ही है ना, जब लोग सामने से ऐसा करते हैं, बदमाशों की कॉल लगाते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे भाई कुछ करा हो तुमने, पहली बात तो जो कॉल करा रहा बदमाश। लेकिन करण भाई, गाली क्यों देते हो आप? गाली नहीं देनी चाहिए ना। जो बंदा अगर सामने से भी गाली दे रहा है उसको भी आप शांति से जवाब दे सकते हो, क्योंकि यूथ देख रहा है आपको, गलत मैसेज जाता है यार इससे। गाड़ी का ये है कुलदीप भाई, पिछले मेरे सारे वीडियो उठा लेना, आज तक मैं वीडियो डिलीट भी नहीं करता, बहुत कम आर्काइव करता हूं मैं, बहुत कम, जब तक सामने से गाली नहीं आती। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने इतनी गंदी गाली आई थी सामने से। चलो सामने से भी आ गई तो आप उनको फोन कर सकते हो, ऑफलाइन उनसे बात कर सकते हो। ऑफलाइन तो भाई कोई हमारा फोन नहीं उठाता, ब्लॉक कर दें लोग, अच्छा, फोन ही नहीं उठाते लोग ऑफलाइन तो। अगर ऑफलाइन वाली बात हो तो स्टार्टिंग ही नहीं हो। तो फिर लेकिन गाली प्रमोट करना और गाली प्रमोट नहीं कुलदीप भाई, बहुत बच्चों का शोषण हो रहा है, होता आ रहा है। एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि गाली को भी गाली का जवाब देने वाला इस धरती पे कोई तो है। ठीक है, मुझे लड़ना सीख लिया ना मैंने, इसलिए तो एग्जाम्पल सेट होगा तभी तो बच्चे आवाज उठाएंगे। अभी भी भाई 90% शोषण चालू है, 10% ही ऐसे मर्द होंगे जो जवाब देते सामने से। मतलब आप ये मैसेज देना चाहते हो कि कोई आपको डरा रहा है तो डरो मत, हाँ, डरना नहीं भाई। रिटालिएट करो, जवाब दो। और अपने आप वही कि डर का है ये डर का बिजनेस, भाई, बॉडी बिल्डिंग ऑनलाइन इतनी। बदमाशी की तरह ऑनलाइन बदमाशी है, डरोगे तो ये बढ़ती जाएगी, नहीं देखो डरोगे। कुछ लोग तो खुद ही गालियां दे देंगे, हम्म अपने पेज चला रहे भाई, और उसके बाद जुए सट्टे की ऐप प्रमोट कर रहे हैं, उनका तो धंधा ही है। अब हम्म करण भी उनकी गाड़ियों से डर गया तो फिर तो वो सबको दबाते रहेंगे, फिर आवाज तो कभी उठेगी नहीं, फिर तो गाड़ियों वाले भी जीता है। तो इसलिए मैं गाड़ी वाले को गाड़ी से अच्छा तगड़ा जवाब देता हूँ भाई, गाड़ी मुझे भी बहुत अच्छी देनी आती है हर किसी को है। ऐसा नहीं है खून हर किसी का खोलता है, बस लोग अपनी जुबान के नीचे जीभ रख कर अपना दबा लेते हैं दांतों के नीचे। यार कौन इनसे भिड़े, कौन इन गंदगे मुंह लगे, लोग घबरा जाते हैं थोड़ा, कौन कोर्ट कचहरी हो। अब मुझे इस चीज की आदत होगी भाई, ये बात। आपने ठेका ठा रखा है गंदगी हाँ, साफ करना।
गंदगी साफ करने का ठेका भाई देख, पक्का ठेका है ये तो, ये रुकने वाला नहीं है, ये सच है। एक कमेंट देखा था मैंने भाई आपकी पोस्ट पे कि कदे कोई ढंग का बंदा मिल गया तो लपेट भी देगा तने, तो इस कमेंट पे क्या जवाब देना चाहोगे आप? डंके बंदे की बात यह है कुलदीप भाई, पहली बात तो आज तक का मेरा कंटेंट था लो, किसी गरीब को मैंने सताया हो, किसी अच्छे छवि वाले इंसान के ऊपर मैंने जानबूझ कर टारगेट वीडियो बनाई है व्यूज के चक्कर में। छवि तो अच्छी है कही होगी। नहीं, छवि वो सोशल मीडिया पर अच्छी है लेकिन जिन पे मैंने वीडियो बनाया है ना, वो एक बात का मेरे से ये कह दो करण भाई, हम कोर्ट कचहरी थाने नहीं जाएंगे, जो तेरे पास असलाना डाल दे हमारे ऊपर, जो उनकी सच्चाई में डाल दूंगा भाई, फिर वो ऑफेंड नहीं होने चाहिए ना कि किसी की ये चीजें क्यों डाल दी, अपने आप पता लग जाएगा छवि किसकी अच्छी है। तो भाई ये अच्छे लोग नहीं है, मैं अच्छे एथलीटों के लिए काम कर रहा हूँ, 10-20 बुरे लोग हैं बस गिनती के, सुपर है भी तो नहीं ना भाई। तो इनमें ये डंके हैं ही नहीं, इनको पता ही है कि करण सही है। मेरे पास जिनकी मैंने वीडियो बनाई है अभी तक, जिनके अगेंस्ट, इन सब की मेरी उनसे वार्तालाप की कुछों की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं 95% करण भाई तू ठीक है, 5% में फिर वो गाली जोड़ लेते होंगे। तो गाली का तो मतलब गाली तो मैं बता ही चुका हूँ, खुद वो कह रहे तू ठीक है, लेकिन हमें अपना धंधा करना है। वे लोग खुद ही कह रहे हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग का धंधा भाई, हम क्या करें, हम इस जाल में फंस चुके, हमारा घर कैसे चलेगा। वो तो खुद कह रहे करण को चुप करा दो, हमारा काम पर फर्क पड़ रहा है। और वे तुम्हारे ही जैसे ना जाने कितने कोचों के बच्चे ही छीन रहे रेगुलर में ही, तुम्हारा बच्चा छीन लिया, फिर उसके थ्रू दूसरा छीन लिया, फिर तीसरा छीन लिया, बच्चे आप तैयार कर रहे हो और प्रो कार्ड वो दिलवा के वे हीरो बन रहे। मैं गंदे लोगों के खिलाफ हूँ भाई, मैं किसी अच्छे आदमी के खिलाफ ही नहीं हूँ। और ये 10-20 लोग हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। अब कोई उनकी साइड से कोई और आ गया, फोर आ गया, वो बात अलग है, वो कचरा कई बार फैल जाता है फिर सिमट जाता है, ये तो होगा, अब तो आदत लग गई इन चीज़ों की, ये सारी कहानी है। तो डर नहीं लगता आपको कि भाई क्या पता सच में कोई यार बहुत ज़्यादा नुकसान करने की सोच ले? भाई देखो, डरनू नहीं लगता, भगवान की देता है, पता नहीं उनके लिंक कहीं है कि नहीं है, हमारे सारे के हमारे बतेरे लिंक हैं, और दिल्ली एनसीआर में भी है, और भाई महाराष्ट्र में भी है जी, यार चाहे फिर अमेरिका थी चले जी मेरे भाई। अब सारी चीज़ तो मैं खोल कर बता नहीं सकता, पर लिंक तसल्ली के भाई, गिग्गी बांध देंगे जब अपने वाली पाओगे ना, बख्शेंगे नहीं, लिंक बतेरे ही हैं। क्योंकि जहाँ लिंक है उनको भी पता मेरा काम मैं ये क्या कर रहा हूँ, उन्हें पता लड़का जो काम कर रहा है सच्चाई तक कर रहा है। भाई मेरे घर में कौन सी कमाई आ रही है, 2 साल से अपना यूट्यूब बंद करके कंट्रोवर्सी में पड़ा हूँ, 1 रुपया नहीं कमा लिया। और दुनिया तो कमाई के लिए आती ना, हम तो खो कर लड़ाई लड़ रहे भाई, सच्ची लड़ाई लड़ रहे। मैं थाने में भी जाता हूँ ना, पुलिस वाले भी कहते हैं लड़का सही है। जब मैं अपने सारे सबूत पेश करता ना, पुलिस भी मेरी साइड हो जाती भाई साहब, चाहे भले सामने वाले ने उनके कितने कांड भर गए, झूठी कोशिशें करके कंप्लेंट या FIR कराई हो, भाई एविडेंस तो मेरे पास भी है ना। वो एक तरफा माहौल सुन के पुलिस पर प्रेशर बना गए, लोग इतने गंदे अपनी माँ बहनों को भी थाने में ले जाकर केस कर देते हैं। भाई मेरी जिंदगी में चाहे कुछ हो जाओ, मेरी माँ बहन मेरी लेडीज जिंदगी में थाने में नहीं जाएगी कभी भी, चाहे हम कहीं शहीद भी हो जाए, शहीद ये मानो मत अपने आप में इस लड़ाई में चाहे हम पूरे खत्म हो जाए। और भाई 10 आदमी मिल गए, मौके का दाव लगा गया, एक ने पीट दिया, कोई बदमाशी ना भाई, चाहे तो अपना टाइम टेक लो, चाहे फिर नु कह दो तेरी कमर अकेला अकेला भिड़ ले भाई, इतना तो गात का मैं भी ठड्डा हूँ, अड़वा नहीं हूँ। कई बार वैसे ये चीज होती नहीं कि अब पतला है तो उस तो भिड़ जाओ, बाद में उस तो कहते तुम मेरी गिला लड़ ले, पर मैं ठड्डा हूँ भाई, गात का अड़वा नहीं, 90 किलो का मैं लड़ भी सकूँ एक आदमी के लिए। एक आधा कम बत्ती हो अगर टाइम बताऊंगा, पर कसर निकाल लू भाई। तो लिंका में आ जा भाई, थाने तहसीला में आ जा भाई, कमरे में बंद होकर लड़न में आ जा, क्या है में आ जा। तो करण भाई जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में, बॉडी बिल्डिंग इस इंडस्ट्री में घुसे, तो उससे पहले आप इस इंडस्ट्री के बारे में, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या सोचते थे, और आज के दिन क्या सोचते हो पूरी इस इंडस्ट्री को जानने के बाद? कुलदीप भाई देखो, जब नई इंडस्ट्री हो, बड़ी बड़ी बॉडी बिल्डर देखा हमने, अंदाजा नहीं होता के सौदा हो। हम जब धीरे धीरे इसमें घुसे, डायनाबोल की टैबलेट है, ये है फलाना है दिगड़ा, ये हमने सुनी, इनमें भी लोग 200-300 की टैबलेट 5-5 हज़ार की गुरुआ ने बेची है, बोता गुरुआ ने, बोता के नाम है हमारे, तो सबकी चैटिंग है। तो हमने धीरे धीरे ना, पहले अच्छी मानते थे कि बॉडी बिल्डिंग, बाद में पता लगा भाई इसमें स्टेरॉयड के इंजेक्शन जो हैं उनके भी लोग लेवल पाड़ के बेच रहे हैं, मनचाहे रेट में बेच रहे हैं। मैं तो भाई ये भी कंटेंट लाऊंगा, मैं पूरी लिस्ट ही डालूंगा ब्रांड का नाम हटा के, कि भाई ये इतने ml का इतने का आता है, और इससे 200-300 के डिफरेंस में कंपनी का डिफरेंस है। अगर कोई 4,000 की चीज़ तो मैं 14,000 की चेप रहा है ना, तो ये भी वीडियो मुझे भी लेने पक्की भाई। ये बच्चों को लूटा जाना अभी, हालांकि धीरे धीरे
चीजें कुछ कम भी हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस भी है, लेकिन आज भी चाहे सप्लीमेंट्स हैं चाहे स्टूडेंट्स है, मतलब दबा कर नकली भी करा भाई, दबा के। और इन्फ्लुएंसरों की सुन लो भाई, एक तो इन्फ्लुएंसर सारे तो बैटिंग ऐप में लगे पड़े हैं, मेन तो टोटली वहां से पैसा अच्छा मिलता है। इन्फ्लुएंसर भाई देखता अपनी जेब, उसको दे दो किसी भी कंपनी का तुम डब्बा, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस को वह कंपनी ज्यादा पैसे दे दो ना, वो फटा कर उन्हें कह देगा मैं इसको 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, है आज रिवील कर रहा हूँ, वो भाई उसने खाते भी नहीं। तो जैसे कुलदीप भाई आपका मान लो 5XL न्यूट्रिशन ब्रांड है, वह चाहे पी डाल लेंगे थारा, पहला हमने थारा ब्रांड कर रखा हो, ये किसी ब्रांड ने बढ़िया रुपये दे दिए उससे, पीयू का थारा बताओगा उसका। तो यो काम है लोगों का, ये इन्फ्लुएंसर भाई गलत इन्फ्लुएंस ही करते 90%, 10% सच्चे हैं। और मैं सिर्फ 5XL को नहीं कह रहा, कुछ और ब्रांड भी अच्छे हैं बहुत सारे, लेकिन जैसे 5XL न्यूट्रिशन में तारी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, भाई तुम प्रोटीन कम कर दो ताकि रेट कम हो जाए, लेकिन वह उससे तारा उसी दिन से थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेट हुआ कि तुमने ये बोल दिया भाई हम क्वालिटी पे काम करेंगे, चाहे हमने बस ब्रांड बड़ा करने में कितने भी साल लगे। तो मैं आपके ब्रांड में क्यों आज, मैं भी हर तीसरे, मेरे पास भाई इतनी रीच हो चुकी है कि 20-30-40 हज़ार रुपये एक रील के मुझे लोग देने को तैयार हैं। भाई 40 हज़ार रुपये ले ले, एक रील बना दे, फिर क्या होगा 30 हज़ार रुपये कोई और दे देगा। करण फिटनेस अगर महीने में 10 अलग अलग ब्रांड को उठा लेगा हाथ में पैसे के लालच में, तो सारे ब्रांड अच्छे, फिर इन्फ्लुएंसिंग किस बात की भाई। तो मैं इसलिए देखो आपका मैं खाता भी हूँ, अभी आप डायनमो में गए थे, वहां से मैंने आपके हाथ दे बचे हुए डब्बे भी अपने कर लिया, मैंने खाने में, क्योंकि मैंने भरोसा भाई मेरी बॉडी में कोई दाना नहीं है, एक नहीं, रिकवरी अच्छी हो रही, मैंने भी इंटरनेशनल ब्रांड दबा के पिए, ये मैंने तो क्या बताऊं, इतना मजा आ रहा है भाई, मेरा ब्रांड छोड़ने दिल नहीं करता, मैंने खूब ओपरा हुआ है, पर मैं हर तीसरे दिन किसी का भी गोबर टट्टी ठाका भाई मैं नहीं कर सकता 20-30-40 हज़ार के लालच में। और लोग अपना जमीर बेच रहे, और बच्चों की लीवर किडनी बचा के चीजें पड़ती है भाई, कपड़ा जूता थोड़े है, फट गया तो फेंक दो, अंदर जाता ना बॉडी में भाई। तो इसलिए मैं भी खुद 5XL न्यूट्रिशन में कितने टाइम से हूँ, नहीं तो इससे पहले मैं अच्छे खासे पैसे लेकर भी कर रहा था, पर यहाँ भाईचारा और हमेशा रहूंगा। और एक ही ब्रांड में रहना भाई, मेरा ट्रस्ट है तो 5XL पे है, आज की डेट में ये भी सच है। तो मैं इन्फ्लुएंसर होना है, ठीक है अच्छे कुछ % हैं, बाकी तो लोग लालच में ये शिलाजीत है, ये फलाना, ये दिगड़ा, पता नहीं क्या क्या कबाड़ा चल रहा है भाई, जे 20-30 हज़ार रुपये डालो डब्बा हाथ में उठा खड़े हो जाए। मैं इन्फ्लुएंसिंग रोंग ही मानता हूँ 90%, कुछ % होंगे जो सही कर रहे होंगे भाई, ऐसा है। आपकी ज़िंदगी का कोई सबसे पेनफुल डे, कोई आपका डाउन टाइम भी रहा होगा भाई? डाउन टाइम तो भाई देखो, एक तो जब आपका करीबी कुछ जाता है, जैसे आपकी लाइफ में आपके फादर साहब हैं वो चले जाए, एक डाउन टाइम एक तो ऐसा होता है जब कोई अपना खो दे। और हर आदमी का ना भाई बुरा टाइम हर किसी का होता है, कुछ लोग तो पॉडकास्ट पे भी वीडियो में भी सिंपत्ति कर लेंगे कि उससे थोड़ा सा सिंपत्ति गेन होती है। तो मैंने अपना जो पास्ट टाइम है ना, जो भी अच्छा बुरा, चाहे मैं एक दिन भूखा भी सोया हूँ, दिन ये सब के आते हैं भाई, बस मैं एक आता नहीं ना मुझे गाना, चाहे मैं कभी भी और भी कहीं बोलूंगा ना, अपना पास्ट बुरा टाइम नहीं बताऊंगा, मुझे सिंपत्ति नहीं चाहिए। आप आज भी लड़ाके हैं, कल भी लड़ाके हैं, हमें योद्धा, हम बुरे टाइम से भी लड़के और बुरे लोगों से भी लड़के, और लड़ते रहेंगे भाई, लड़ते लड़ते जीवन जाना, ये चीज है। कंप्लेन नहीं करेंगे, हाँ कंप्लेंट नहीं भाई, हाँ, किसी चीज से कंप्लेंट ना नहीं। गिव अप करें। हाँ भगवान देता जा, अच्छे सच्चे मार्ग पर चलो, ऊपर वाला आप रास्ता खोल दे, ये बात है। थोड़ा परेशान हो सके आदमी, फिर सफलता जरूर पक्की है हर किसी की। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री का भविष्य हमारे देश में कैसे देखते हो आप आगे? देखो भाई फिटनेस इंडस्ट्री, एज ए फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो होने वाली है, अभी तो बूम आया भी नहीं है, अभी तो बहुत बूम आने वाला है। आप सोचो पहले जिम 2-4 लाख रुपए के लगते थे। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री दोनों अलग अलग चीज़ हैं, हाँ इनको मिक्स मत करो। हाँ फिटनेस एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, फिटनेस एक बड़ी चीज़ है बहुत, मतलब एक ओनली बॉडी बिल्डिंग ही फिटनेस नहीं है। तो अब भाई बात कर रहे हैं इस टाइम पे फिटनेस। हाँ फिटनेस की मैं ये बता रहा हूँ भाई, अभी बूम आया नहीं इंडिया में। आप यकीन करोगे 50-50 70-70 करोड़ के सेटअप लगाने को तैयार लोगों जिमों के, अगर वो इतना पैसा डाल रहा है किराया भी देगा, तो उसको सोचो बूम आना कितना बाकी है भाई। फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है इंडिया में, नो डाउट। बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज है भाई, वो अलग सब्जेक्ट है, लोग इसको मिक्स करके चल रहे हैं, ये गलत है। उसका क्या भविष्य है बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बिल्डिंग का भविष्य ये है, अभी तो बॉडी बिल्डिंग का एक्सपोजर खत्म हो गया, बॉडी बिल्डर को कोई ब्रांड नहीं ले रहा, जो उसको आज की डेट में कैश प्राइज मिल रहे भाई, लोग कहते हैं नाम के लिए खेलो, जुनून के लिए खेलो। अरे भाई दूसरे देशों में करोड़ों रुपए मिल रहे, तो हमारे देश के एथलीट को क्यों नहीं मिले? फिर तुम भी तो नाम के लिए खिला रहे हो, तो 50-50 हज़ार की फीस से मत लो,
हर कोई कोई 8,000 10,000 की फीस ले रहा है, सेकंड को 11,000 रुपये दे रहा है। मुझे एक कहानी नहीं समझ में आ रही। इनाम नहीं दे रहे तो फीस भी मतलब फीस भी मत लो, तुम इनाम मत दो, फीस भी मत लो, तुम ब्रांड वालों से ही पैसा कमा लो। तो अभी जो डायनमो होया, अभी थार का शो होगा, इससे दोबारा एक्सपोजर लेने की जंग मेरी जारी है। मैं चाहता हूँ देश में 10 शो ऐसे तगड़े हो जाए महीने साल में कि भाई एथलीट को भी लगे यार हम कुछ तो कर रहे हैं। एथलीट एक तो गालियां खाता है भाई, ये तो इंजेक्शन वाला है, ये तो डब्बे वाला है, और फिर उसको कमाई भी कुछ नहीं हो रही, वो तो हर तरीके से मारा जा रहा है भाई है। और यहाँ के लोग बड़े बड़े शो एक्सपो वाले उनको लूटे जा रहे हैं। साथ एक पास भी नहीं देते साथ वाले का भी, वो भी पैसे देकर अंदर आऊंगा, कुछ भी नहीं। और आपने प्रो कार्ड जीत लिया या आपकी उस शो के नाम अपना बड़ा करा, आपकी फैमिली को 4 पास नहीं देंगे। सबको पैसा, सबको लूटो लूटो लूटो, ये चल रहा है। ये लूट बंद हो जाएगी भाई। और ये 10-20 के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, ये भी मैदान छोड़ देंगे। इनके हथियार एक दिन गिरने ही है। जिस दिन वो लूट का शो बंद, ये सारे खत्म है, ये अपने आप खत्म है भाई। इनने कोई नहीं बुलाएगा। और देख भी लो इन लोगों को जो 10-20 रुपए में वीडियो बना रहे हैं, इनको कोई शो वाला नहीं बुलाता भाई। सिर्फ एक ही शो में जाके चाटते हैं और वहां पे ये कार्ड की सेटिंग चल रही है। ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं, कार्ड होगा तो भविष्य जीरो हो चुका है। आने वाले टाइम में जो बड़े शो हो रहे हैं, इनमें प्रो कार्ड वाले खेलते दिखाऊंगा मैं आपको। ऑलरेडी दीपा सप्रे खेल चुकी है, अभी द बीस्ट खेल चुका है प्रो कार्ड को छोड़ के, और भी 2-3 एथलीट खेल चुके हैं। वो एक महेश चौहान भी, उसने भी पीछे पल्सर जीती थी। और अभी द बीस्ट ने क्लियर बोला था भाई प्रो कार्ड मेरा जीवन नहीं है, मुझे सारे शो खेलने हैं। प्रो कार्ड जिसको मिल गया ना, तो तुम उसी की लीग में खेल सकते हो। इतने बड़े बड़े शो कभी नहीं खेल पाओगे, आपकी तो बॉडी बिल्डिंग स्टॉप होगी। प्रो कार्ड जीत गए, प्रो शो आप जीत नहीं पा रहे, तो फायदा क्या है? इस प्रो कार्ड को मत्थे मार, आपकी बॉडी बिल्डिंग खत्म उसी दिन, हथियार डल गया ऑटोमेटिक। अब कुछ एथलीट कह रहे हैं हमने प्रो कार्ड इंडिया में जीत लिया, बाहर हमारा स्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है, हमारी हाइट उतनी बड़ी नहीं है, हम जीत नहीं पाएंगे सारी जिंदगी, उनको पता है। तो उनकी भी नीयत अभी ये हो रही भाई हम अच्छे शो खेलने लग जाए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग खत्म करनी है ना, स्टॉप करनी है, तो प्रो कार्ड जितना जल्दी हो ले लो, उसके बाद फिर कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी ना, देश के सारे शो खेल लो। ये अंग्रेजों की गेम है भाई प्रो कार्ड वाली, ये धंधा है। हर साल एक प्रो कार्ड की फीस है और आना कुछ नहीं है, अर्निंग नहीं है भाई, कोई ब्रांड नहीं ले रहे, सच्चाई है। मेरे पास सारे प्रो कार्डियो की लाइन लगी पड़ी भाई, ब्रांड दिला दे ब्रांड दिला दे, मैंने एक ब्रांड खोलना पड़ेगा इस नालों तो कुछ वैल्यू नहीं भाई, जीरो वैल्यू है। और दिखा दूंगा, 200 लोगों के पास है प्रो कार्ड आज की डेट में। आप कितनों को जानो? 10-20 को जानते होगे, 30 को जानते होगे, दफन हो गए भाई सब। अरे भाई सुनीत यादव जैसो कई मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टॉप होगी, तो आप तो क्या हो भाई? सोचो, दिमाग लगाओ, मत पड़ो पड़ो कार्ड के चक्कर में। ये चीज है। आपके आगे के भविष्य के प्लान्स क्या हैं भाई? भविष्य के प्लान्स ये रहेंगे, फिटनेस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो भाई अच्छे अच्छे शो कराने हैं, उनका हिस्सा बनना है, उनमें चीटिंग होने से रोकना है। जिस शो का मैं हिस्सा बनूंगा 99% 1% ह्यूमन एरर हो सकता है कि भाई देखने के नजरिए में किसी को पसंद आए किसी को नहीं, पर एकदम सरेआम चीटिंग कभी नहीं होगी। एकदम कहते ना ओवरऑल टाइटल किसी को भी दे दिया उठा के, ऐसा नहीं होगा। एक तो इंडिया में तो भाई एक चीज तो है भाई, तुम्हें आज की डेट में इंडिया में जो बॉडी बिल्डिंग चल रही है ना, सबसे पहले तुम बॉडी ना बनाओ, गाइनो बनाओ। गाइनो वाला गोल्ड मेडलिस्ट है, गाइनो वाला प्रो कार्ड वाला, या आज की डेट वाले तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने दुबई का शो देखा भाई, पूरा लाइव लाइव करा भी भाई, इतना तगड़े लाइनअप थे, मैंने किसी को गाइनो नहीं दिखा। एक आध गोलका फुड़का शायद दिखा हो, इतने तगड़े तगड़े एथलीट किसी को गाइनो नहीं। और इंडिया में जितने को प्रो कार्ड मिल रहे हैं सबको गाइनो हो भाई, भर भर के गाइनो हो रही है। पता नहीं ये कोच क्या करा रहे, क्या सिखा रहे, गाइनो में स्टेज से डाल रहे हैं। अरे भाई पहले उसकी वो बीमारी ठीक करो, उसकी ब्यूटी खराब हो रही है गाइनो से। और इतनी मोटी मोटी गाइनो भाई, अभी तो मेरा लास्ट एक वीडियो एक भाई चश्मे वाले को बनाई थी, भी नाम नहीं लूंगा आपके पॉडकास्ट में। वो इतना पुराना एथलीट, उसने देश का नाम रोशन करा, वो खुशी मना रहा है साउथ एशिया में मेरे एथलीट का मेडल आ गया, और उसके ऊपर इतनी मोटी गाइनो दिख रही भाई, दोनों साथी में। भाई क्या सिखा रहे हो तुमने जिंदगी भर सीख क्या है? अरे यहाँ तो गाइनो ही गेम है भाई। मैंने तो गाइनो प्रो क्लास करना है इनका नाम, आगे गाइनो लाओ प्रो कार्ड ले जाओ। इनके गेम में तो यही चल रही भाई। बाकी हम अच्छे शो कराएंगे, अच्छे शो का हिस्सा बनेंगे, अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ेंगे, गलत काम कराएंगे नहीं एथलीट के साथ, यही है अभी। तो करण भाई मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि आप कोशिश करो कि, क्योंकि जितना हो चुका मेरे हिसाब से, अब आगे कुछ ऐसा कोई ऐसा लोग कुछ ऐसा बचा नहीं है कि जो लोग गाली गलौज करेंगे या कुछ भी। तो कोशिश करो कि आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे गाली ना दो, और इन चीज़ों को आप शांति से हैंडल करो। और आपका कोई फाइनल ऐसा मैसेज यूथ के लिए हो तो आप बताइए। मेरा ये कहना है, मुझे अभी लास्ट टाइम में अभी पुलिस थाने में जाके आया हूँ 1-2 दिन पहले,
मुझे वहां भी क्राइम वालों ने ये सिखाया, भाई गाली मत दिया अगर, माँ बहन सब किए गए, वो मैं भी मानता हूँ। सामने से कोई गाली नहीं देगा, मैं नहीं दूंगा भाई, ये गारंटी पक्की है। ठीक है, अब गाली नहीं दूंगा कभी भी। लेकिन किसी ने मेरे को गाली दी या स्टोरी में लगाया, मैं बख्शूंगा भी नहीं भाई। मैं ऐसी लाल लकीर नहीं खींचता। और यूथ के लिए एक मैसेज है, अपने लिए लड़ना सीख लो यार, दूसरे की तो छोड़ो। बिल्कुल, अपनी तो आवाज उठाओ, डरो मत, डरो मत भाई, क्यों डरते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई कोच गलत कर रहा है कोई ना, कुछ नहीं कर तो भाई वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया से बड़ा कोई जरिया नहीं है, सभ्य भाषा में बना दो सही बात है। और सारी इंडस्ट्री को टैग कर दो, तो सामने वाले की इज्जत की जब वाट लगी ना, तो गलत होना अपने आप बंद हो जाएगा। लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाते। मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, भाई आवाज उठाना सीख लो, मेरे लिए मत उठाओ, अपने लिए उठाओ। तुम्हारे साथ गलत होता, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया छोटा ना, सबको टैग कर दो। अगर आपकी वीडियो में सच्चाई होगी तो दूसरी वीडियो में बना दूंगा फ्री में। बस इतना ही मैसेज है भाई यूथ के लिए, तो योद्धा बनो। तो बहुत अच्छा लगा भाई आज आपका पक्ष जान के, अदर साइड ऑफ करंट फिटनेस जान के, और आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चली। वैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताना नहीं चाहता था, फिर भी थोड़ी सी बता दी, पर ठीक है, चले जाएगी, कोई बात नहीं भाई। ये है, तो बाकी ये सब योद्धा बनो भाई, लड़ना सीखो। बिल्कुल, आप जो कर रहे हो एथलीट्स के लिए, या गलत को गलत बोलना और गलत चीज़ों को एक्सपोज करना, इन चीज़ों को करते रहो। तो थैंक यू, आप हमारे साथ ओके कुलदीप भाई, में जुड़े। आपका भी धन्यवाद भाई।